मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और एक निर्जीव शरीर में आत्मा का वास सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है, जो जीवन चक्र के चलते एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। तो मित्रों, अब सवाल ये रहता है कि एक शरीर को त्यागने और दूसरे शरीर में जाने से पहले ये आत्मा कहाँ रहती है, जिसका उत्तर ज्यादातर मनुष्य को नहीं पता होता है। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से ही एक है तो आज के हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द सीक्रेट में एक बार फिर से। मित्रों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन मरण से जुड़े लगभग सभी रहस्यों को उजागर किया गया है। इनमें से एक ये भी है कि आत्मा से शरीर त्यागने के बाद की यात्रा का वर्णन मिलता है कि जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर त्यागती है, उसे परलोक ले जाने के लिए यम के दूत वहां पहले से ही तैयार रहते हैं, जिन्हें देख अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा बहुत आसानी से उनके साथ चल देती है। लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूतों द्वारा जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाया जाता है, जिसके बाद वो उस आत्मा के साथ यमराज के सामने हाजिर होते हैं, जहां उसे अपने जीवन काल में किए सभी अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब देना पड़ता है और 24 घंटे तक आत्मा वही रहती है। मृत्यु से पहले शरीर में कुछ विश्वास प्रणालियों में यह माना जाता है कि आत्मा व्यक्ति के जीवन भर भौतिक शरीर के भीतर निवास करती है। यह विश्वास अक्सर इस विचार से जुड़ा होता है कि आत्मा शरीर से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है और दोनों अविभाज्य हैं। दिल में कई संस्कृतियों में दिल को आत्मा के आसन के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास अक्सर इस विचार से जुड़ा होता है कि हृदय व्यक्ति के भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है और यह कि आत्मा मानव अनुभव के इन पहलुओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। मन में कुछ विश्वास प्रणालियों में यह माना जाता है कि आत्मा किसी व्यक्ति के मन या चेतना में निवास करती है। यह विश्वास अक्सर इस विचार से जुड़ा होता है कि मन व्यक्ति के बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। सांस में कई संस्कृतियों में आत्मा को व्यक्ति की सांस से निकटता से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह विश्वास अक्सर इस विचार से जुड़ा होता है कि आत्मा ऊर्जा या जीवन शक्ति का एक रूप है जो प्रत्येक सांस के साथ शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। ब्रह्मांड में कुछ विश्वास प्रणालियों में आत्मा को बड़े ब्रह्मांड या ब्रह्मांड के एक भाग के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास अक्सर इस विचार से जुड़ा होता है कि आत्मा ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली बड़ी आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियों से जुड़ी है। मौत के बाद स्वर्ग कई धर्म जैसे कि ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म बाद के जीवन में विश्वास करते हैं, जो उन लोगों के लिए इनाम का स्थान है जो एक अच्छा जीवन जीते हैं। इन मान्यताओं में आत्मा स्वर्ग में निवास करती है, जो शाश्वत सुख और शांति का स्थान है। नरक कई धर्मों में जैसे कि ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म में मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास है, जो उन लोगों के लिए सजा का स्थान है जो अनैतिक या पापपूर्ण जीवन जीते थे। इन मान्यताओं में आत्मा नरक में रहती है, जो अनंत पीड़ा और पीड़ा का स्थान है। पुनर्जन्म कई पूर्वी धर्मों में जैसे कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास है। यह विचार है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। इन मान्यताओं में आत्मा मृत्यु के बाद एक विशिष्ट स्थान पर नहीं जाती है, बल्कि एक नए जीवन में पुनर्जन्म लेती है। परगेटरी कुछ ईसाई संप्रदायों में परगेटरी में एक विश्वास है, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा मृत्यु के बाद शुद्ध होने और स्वर्ग के लिए तैयार होने के लिए जाती है।
इन मान्यताओं में स्वर्ग में जाने से पहले आत्मा शुद्धिकरण में एक निश्चित समय व्यतीत कर सकती है। गैरअस्तित्व कुछ विश्वास प्रणालियां जैसे कि नास्तिकता और शून्यवाद परलोक या आत्मा में विश्वास नहीं करती हैं। इन मान्यताओं में आत्मा का अस्तित्व नहीं है और कोई विशिष्ट स्थान नहीं है जहां वह मृत्यु के बाद जाती है। निष्कर्ष, अंत में मृत्यु से पहले और बाद में आत्मा कहाँ रहती है, यह प्रश्न एक जटिल और गहरा व्यक्तिगत है। आत्मा की प्रकृति और नीति के बारे में कई अलग अलग मान्यताएं हैं और ये मान्यताएं अक्सर सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक मतभेदों को दर्शाती हैं। अंततः इस प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत विश्वासों और दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। चाहे कोई बाद के जीवन, पुनर्जन्म या गैरअस्तित्व में विश्वास करता हो, आत्मा की अवधारणा मानव का एक शक्तिशाली और स्थायी पहलू है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको एक आत्मा का शरीर त्यागने के बाद से लेकर नया शरीर धारण करने तक उस आत्मा के साथ क्या होता है, वो कहाँ रहती है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सगे संबंधी को साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए जुड़े रहे द सीक्रेट परिवार से। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब